नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ अंजलि सिंह और रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं झारखंड की बड़ी खबर के साथ। जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी की पूछताछ होनी है। रांची में सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से ईडी के अफसर पूछताछ करेंगे। पूछताछ से पहले सीएम आवास पर एक अहम बैठक भी हुई। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी इस बीच चल रहा है। हेमंत सोरेन की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें यह आरोप भी लगाया गया था केंद्रीय जांच एजेंसी पर कि राजनीतिक कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई है। ये कहते हुए हेमंत सोरेन ने जवाब दिया था। साथ ही साथ ये दलील भी दी गई थी कि जब 29 से 31 जनवरी तक का वक्त पूछताछ के लिए मुकर्रर किया गया था, सवाल जवाब के लिए मुकर्रर किया गया था, तो उससे पहले ईडी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन इस बीच दोपहर 1 बजे क्योंकि वक्त दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, तो अब से थोड़ी देर बाद ईडी के अफसर सीएम आवास पर पहुंचकर उनसे पूछताछ करेंगे। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ होनी है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईडी के अफसर निकल रहे हैं सीएम आवास के लिए। हेमंत सोरेन के घर इस वक्त ईडी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, निकल चुके हैं दफ्तर से, और थोड़ी देर में हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। रांची से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईडी के अफसर अपने दफ्तर से निकल चुके हैं, सीएम आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देखिए, 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या आज गिरफ्तार होंगे हेमंत सोरेन? वहीं कल्पना सोरेन बनेंगी क्या मुख्यमंत्री, ये भी बड़ा सवाल है। कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, कल्पना पर सोरेन परिवार में कलह के भी कई खबरें सामने आ रही हैं। सोरेन के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा भी है। तो देखिए, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचेंगे सीएम हाउस और वहां पर पूछताछ होगी हेमंत सोरेन से। और हमारे साथ देखिए 2 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए रांची से। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और रुपेश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेश के पास सबसे पहले चलेंगे। रुपेश, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा डर इस वक्त हेमंत सोरेन को किस चीज का होगा, और जो एक कहते हैं कि राजनीतिक विकल्प अपने लिए, वो क्या तलाश रहे हैं हेमंत सोरेन? देखिए, ये जो डर की बात आप कर रहे हैं, यही डर और यही जो खौफ है वो हेमंत सोरेन के ऊपर तारी है, और लिहाजा वो पटना से रांची से लेकर के वो दिल्ली तक गए और दिल्ली के बाद से वापस रांची लौटे और रांची आवास में वो प्रकट हुए। एक तरह से वो गुम हो गए थे और लगभग 33 घंटे की गुमशुदगी के बाद हेमंत सोरेन रांची अपने आवास पे प्रकट हुए। फिर उन्होंने बैठक की और बैठक में पहली बार, जेएमएम की बैठक में पहली बार प्रकट हुई उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, और डर है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी हो जाए। लिहाजा आज से नहीं बल्कि एक पखवाड़े से तैयारी चल रही है कि क्या विकल्प होगा। हालांकि घर में पारिवारिक कलह भी लगा हुआ है, और लेकिन आज कुछ मिनटों बाद ईडी की टीम पहुंचने वाली है। 10वां समन पे आज पूछताछ हो रही है। इसके पहले भी उनसे पूछताछ एक दौर की हो चुकी है। आज 10वें समन के बाद से आज पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, मैं आपको दिखलाऊं, ये देखिए, ये दूसरी एक गेट से ईडी की टीम जाएगी, दूसरी टीम से जो जेएमएम या फिर सत्ताधारी गठबंधन के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो तमाम मुख्यमंत्री आवास में। फिर देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जेएमएम के विधायक हैं, सब एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और हेमंत सोरेन की हौसला अफजाई के लिए एक तरह से कहें तो दूसरे सेक्शन में, मुख्यमंत्री आवास का एक दूसरा सेक्शन है, तमाम विधायक मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। और जिस डर की बात आप कर रहे थे रवि, उसी डर की वजह से एक जो विकल्प तैयार किया जा रहा है और एक सादे कागज पे सबका हस्ताक्षर ले लिया गया है। कल शाम को ही जो बैठक हुई थी उसमें सबका हस्ताक्षर ले लिया गया है और तैयारी इस बात की है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो ऐसे में सबसे पहले सत्ता हस्तांतरण किया जाए। इस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव की जब गिरफ्तारी की संभावना थी तब लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह से झारखंड में, बिहार के बाद झारखंड में जब मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो ऐसी सूरत में जी। वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को अपना सत्ता सौंप सकते हैं, लेकिन परिवार में ही कलह है। एक दूसरी बहू जो हैं सीता सोरेन, वो चाहती हैं कि कल्पना सोरेन चूंकि विधायक नहीं है लेकिन सीता सोरेन पहले से विधायक हैं, लिहाजा वो चाहती हैं कि जो विधायक बहू है सत्ता उसके पास आनी चाहिए। लेकिन जो ठीक है, ये तो आगे की बात हुई। इस वक्त सियासी हलचल जबरदस्त तरीके की नजर आ रही है। हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, एक बड़ा सियासी सवाल जो है वो उठाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, जिसमें कहने की कोशिश ये की गई कि हेमंत सोरेन लापता नहीं थे, वो भगोड़े नहीं हैं, वो ऑपरेशन लोटस से, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचने की कोशिश कर रहे थे। यानी सियासी तौर पर इस पूरे मामले को दूसरे अंदाज में प्रस्तुत करने की भी कोशिश है। जेएमएम की क्या तैयारियां आपको वहां पर दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए पलटवार किया कल जेएमएम ने। जेएमएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उसमें कई तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए गए थे और ये आरोप प्रत्यारोप इस वक्त झारखंड में रांची में दिखाई दे रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये सीएम आवास का एक गेट है और यहाँ पे सरकारी अधिकारी जो हैं झारखंड सरकार के वो खड़े हैं और किसी भी वक्त ईडी की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, उनको ये टीम अंदर लेकर जाएगी। ये पूरा जो रास्ता है ये इसको ब्लॉक कर दिया गया है। धारा 144 यहाँ पर लागू किया गया था क्योंकि इस तरह के अलर्ट हैं खुफिया डिपार्टमेंट को कि जो जेएमएम के समर्थक हैं वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर है। इस वक्त तक जेएमएम का कोई वर्कर, कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब पूछताछ होगी और उसके बाद ईडी किसी कार्रवाई पर पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर स्थिति यहाँ पर अनियंत्रित हो सकती है। इस लिहाज से यहाँ इस तरह की तैयारी की गई है। लगातार बैठकें भी चल रही है। जो सवाल आपने पूछा कि आखिर हेमंत सोरेन कहाँ गायब थे 32-33 घंटे, लेकिन जैसे ही वो अपीयर हुए कल दोपहर 2 बजे के आसपास में रांची में, उसके बाद ताबड़तोड़ उन्होंने बैठकें की। और बैठक सिर्फ जेएमएम विधायकों की नहीं हो रही है, इसमें महागठबंधन की तमाम पार्टियों को शामिल कर रहे हैं। कई बैठकें हुई हैं अब तक। आगे की रणनीति बनाने के लिए रजनीश, जैसा आप बता रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।